सावधान करनी है। नमस्कार दोस्तों, मैं बागेश्वर धाम सरकार अभी से भील रहा हूँ। हो जाओ सावधान, क्योंकि शनिदेव ने भेजे हैं आपके लिए 3 बड़े संदेश। सुनकर आपको भी चक्कर आ जाएंगे, क्योंकि जो पिछले 7 जन्मों में नहीं हुआ, अब वो अगले 7 दिनों में होने वाला है। दोस्तों, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। अब अगले 7 दिनों में 7 बड़ी बड़ी खुशखबरें आपको मिलने वाली हैं, क्योंकि शनिदेव ने कर दिया है ऐलान। जिसने आपको रुलाया है, जिसने आपको तड़पाया है, अब वो आपके तलवे चाटेगा, खुद खून के आंसू रोएगा। और दोस्तों, घर घर में आपके नाम की अब चर्चाएं होने वाली हैं। दोस्तों, आपने खूब दुख देख लिया, खूब लोगों के सामने आपने हाथ फैलाए हैं, आपके अपनों ने आपका फायदा उठाया। जिसकी कोई औकात नहीं थी आपके सामने, वो भी आपको आंख दिखाता था, लेकिन अब और नहीं। क्योंकि दोस्तों, जब समय खराब होता है, जब ग्रह सितारे ही खराब होते हैं, तो ये सब तो होता ही है, लेकिन अब समय आपके पक्ष में आ चुका है। शनिदेव ने आपके लिए 3 बड़े संदेश भेजे हैं दोस्तों, और संदेश में बहुत बड़ी बड़ी बातें बाहर आई हैं। कई खुशियां आपको मिलने वाली हैं, और खुशियां भी कोई छोटी मोटी नहीं। ऐसी खुशियां तो आपको पिछले 7 जन्मों में नहीं मिली। दोस्तों, आपको मैं बस केवल एक बात बताना चाहता हूं कि आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को बिल्कुल अकेले में देखना, किसी को बताना मत, क्योंकि दोस्तों अपनों की भी नजर लग जाती है, और हाँ, दीवारों के भी कान होते हैं। क्योंकि इस वीडियो में आपके सबसे बड़े दुश्मन का नाम भी बताऊंगा, जो आपको छुप छुप कर रोजाना बर्बाद कर रहा है, आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवा रहा है, साथ ही आपके छुपे हुए जीवन साथी, जी हाँ, आपके छुपे हुए सच्चे प्रेमी का नाम भी आपको मैं बताऊंगा, और आखिर क्या खुशियां मिलने वाली हैं, सारी जानकारी दूंगा। लेकिन दोस्तों, हो जाइए सावधान, क्योंकि शनिदेव इस संदेश में एक सबसे बड़ी दुर्घटना, एक सबसे बड़ा काल, एक सबसे बड़ी अनहोनी भी निकल कर आई है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आपके जीवन में जब खुशियां आती है, जब आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तब अचानक से एक ऐसी परेशानी आती है जो सारी खुशियों पर पानी फेर देती है। और दोस्तों, वैसा ही आपके साथ होने वाला है। लेकिन अगर आप सावधान हो गए, उस घटना के बारे में आप पहले से जान लिए, साथ ही शनिदेव को प्रसन्न कर लिया, तो वो अनहोनी होने से टल जाएगी, वो बड़ी विपदा आने से पहले ही टल जाएगी। तो आखिर क्या सावधानी रखनी है, सारी जानकारी दूंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ऐसी जानकारी दोस्तों आपको पहले कभी नहीं मिली होगी। आपको मैं बता दूं कि आने वाले 7 दिनों में सबसे बड़ा जेल योग दिखाई दे रहा है। आपके साथ एक ऐसी घटना हो सकती है जिससे आपको जेल तक जाना पड़ सकता है। आपको कोर्ट कचहरी के सालों साल चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। पूरे समाज में आपका नाम बदनाम हो सकता है। ये मोहल्ले वालों के सामने आपकी नाक दोस्तों खराब हो सकती है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों, जब शनि प्रसन्न होते हैं तो पीछे से राहु अपनी टेढ़ी नजर दोस्तों आप लोगों के ऊपर गाड़ देता है, जिससे ये सारी अनहोनियां हो जाती है। तो दोस्तों, जेल भी जाना पड़ सकता, लेकिन उससे सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। क्या सावधानी है, कैसे आप बचेंगे, ये सारी जानकारी दूंगा। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आने वाले जो ये 7 दिन हैं, आपको दोस्तों 3 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। वो 3 बातें कौन सी है, कि मैं शुरुआत में ही बता देता हूं। पहली बात है दोस्तों, किसी दुश्मन पर भरोसा कर लेना, किसी पागल इंसान पर भरोसा कर लेना, लेकिन किसी अपने पर भरोसा मत करना। इन 7 दिनों में कोई पराया अगर कहता है कि हाथी हवा में उड़ रहा है, तो उसकी बातों में दोस्तों हामी भर लेना, उसकी बातों पर विश्वास कर लेना। लेकिन कोई अगर अपना कह रहा है कि चिड़िया उड़ रही है, तो भी उसकी बातों पर विश्वास मत करना। ऐसा इसलिए कह रहा हो क्योंकि कोई उता पपई पाता मने आपका अपना ही आपको लूट ले सकता है। कोई आपका अपना ही आपकी संपत्ति पर कब्जा कर सकता है, आपकी संपत्ति को हड़प सकता है। कोई आपका अपना ही आपका कीमती धन दौलत छीन सकता है। दोस्तों, इसलिए किसी पराये पर विश्वास कर लेना, लेकिन अपनों पर विश्वास इन 7 दिनों में मत करना। फिर चाहे भाई हो या बहन हो या घर का कोई अपना ही कोई ना हो। आपको मैं बता दूं कि आज की वीडियो बिल्कुल एकदम शांत दिमाग से देखना है। जी हाँ, बिल्कुल शांत दिमाग से देखना है आपको। इधर उधर की सारी बातों को,
सारे कामों को त्याग देना है और पूरा ध्यान केवल इस वीडियो पर लगाना है, क्योंकि दोस्तों को मूर्ख ही होगा जो आज इस वीडियो को नजरअंदाज करेगा और इस वीडियो को आधा अधूरा देखेगा। क्योंकि दोस्तों जो दिमाग वाला इंसान होगा वो समझेगा कि आज की वीडियो कितनी महत्वपूर्ण है, उसके जीवन काल के लिए, उसके आने वाले भविष्य के लिए कितनी महत्वपूर्ण यह वीडियो है। तो दोस्तों अगर आप भी एक अच्छे इंसान हैं, अगर आप भी अपने भविष्य के प्रति सजग हैं, आप भी दोस्तों एक अच्छे दिमाग वाले इंसान हैं, तो आज की इस वीडियो को पूरा देखना और छोड़कर जाने की भूल मत करना, क्योंकि ये वीडियो दोस्तों आपका एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि आने वाली पूरी जिंदगी बनाएगी दोस्तों। तो दोस्तों पूरा अच्छे से वीडियो को देखना, समझना। आपको मैं बता दूं, जो भी मैं बातें बताने वाला हूं, जो भी खुशियां बताऊंगा कि क्या क्या आवाज खुशखबरियां मिलने वाली है, उसके बारे में कहीं पर भी ढिंढोरा मत पीट देना आप दोस्तों। अक्सर हर चीज का ढिंढोरा पीट देते हैं, ये आपकी सबसे बड़ी भूल होती है। लेकिन आपको जो भी मैं बताऊं उसका ढिंढोरा नहीं पीटना है, किसी बात के कि अपने को भी नहीं बता, किसी को ढिंढोरा मत पीटना। बस दोस्तों इतना समझ लेना, क्योंकि दोस्तों जो होने वाला है उसे सुनकर तो आप भी पागल हो सकते हैं। इतनी बड़ी खुशियां हैं, सावधानी रखना पड़ेगी। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों एक छोटी सी विनती है आप लोगों से। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, इतना पसीना बहा रहा हूं, किसके लिए? आपके लिए, कि आप लोगों का जीवन आने वाला समय काफी अच्छा रहे, आने वाली मुसीबतों से, परेशानियों से आप बचें। लेकिन आप लोग क्या करते हैं? नहीं है वो वीडियो को लाइक ही नहीं करते हैं। तो दोस्तों आज मुझे भरोसा है आपके ऊपर कि आप वीडियो को लाइक करेंगे। दोस्तों वीडियो को आप जरूर से जरूर लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सबसे पहले दोस्तों जो भी व्यक्ति 3 बार जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेगी। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाइए और जय शनिदेव जरूर से जरूर लिखिए। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखेगा, अगले 24 घंटों में उसे बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। देखिए दोस्तों एक बात बोलता हूं कि कभी भी क्रोध को, जी हाँ गुस्से को यानी कि क्रोध को, कभी भी क्रोध काट नहीं पाया है दोस्तों। शक्ति को भी शिव ने, जी हाँ शक्ति को भी शिव ने सदैव झुककर मनाया है। कहने का तात्पर्य है कि जो भगवान शिव जी थे उन्होंने भी माता को, जी हाँ माता को हमेशा उन्होंने अपनी पत्नी को हमेशा झुक कर मनाया है, क्योंकि उनके अंदर भी बहुत क्रोध था। माता काली थी दोस्तों, वो उनको भी बहुत क्रोध आता था, इसीलिए हमेशा शिव जी भी उनको झुक कर मनाते थे, क्योंकि उनको पता था कि मेरी पत्नी का क्रोध कितना खतरनाक है, पूरी दुनिया में प्रलय आ सकता है, इतना खतरनाक है उनकी पत्नी का क्रोध। इसलिए वो हमेशा अपनी पत्नी को झुककर में लगाया है, कर मनाते थे। और हाँ कभी भी आपके घर में कोई क्रोध करता है, मान लीजिए आपका पति क्रोध करता है, आपके घर का कोई व्यक्ति क्रोध कर रहा है, तो उसके सामने कभी भी क्रोध मत करें, उसके सामने और गुस्सा मत करें, क्योंकि कभी भी गुस्से को गुस्सा नहीं काट पाया है, क्रोध को कभी क्रोध नहीं काट पाता है, बल्कि और विनाश होता है और चीजें बिगड़ती हैं। जो चीज दोस्तों थोड़े से भी निपट जाए वो महाप्रलय हो जाता है। इसलिए कभी भी आपके घर में कोई क्रोध कर रहा है तो उसके सामने नम्रता से पेश आए, उसको झुककर थोड़ा सा मना ले, भले बात गलत हो, लेकिन दोस्तों झुक जाना उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसका जब क्रोध खत्म हो जाए तब आप उसकी बात को सही कर लीजिएगा, अपनी बात को रख दीजिएगा, लेकिन उस समय क्रोध नहीं करना है। ये बात दोस्तों आने वाले 7 दिनों में लागू इसलिए हो रही है क्योंकि आपके घर में, आपके परिवार में ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि कोई व्यक्ति बहुत भयंकर क्रोध करेगा, किसी बात को लेकर लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, लेकिन उस समय अगर आप भी क्रोध करेंगे, आपके घर का व्यक्ति भी, कोई दूसरा भी क्रोध करेगा, तो क्रोध से जब क्रोध टकराएगा तो विनाश होगा ही होगा। लेकिन अगर उस समय आपने संयम रख लिया, उस समय आपने दिमाग रख लिया, तो आपके घर में महाप्रलय आने से बच सकता है दोस्तों। और जैसा कि मैंने बताया कि इस समय शनिदेव काफी अच्छे स्वभाव में दिख रहे हैं, आपके ऊपर अपनी कृपा लुटाने के दोस्तों मूड में है। तो ऐसे में दोस्तों आपको बहुत सी चीजों का ध्यान रखना है। क्या है, क्या होने वाला है, क्या खुशियां हैं, आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, कई बार हम सोचते हैं कि कुछ कामों का फल इसी जन्म में मिलता है,
जबकि कुछ का फल अगले जन्मों में मिलता है। ऐसा क्यों? दोस्तों, आपको मैं ध्यान से बता देता हूं, लेकिन उससे पहले आने वाले इन 7 दिनों में जो महत्वपूर्ण चीजें आपके साथ होने वाली हैं, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ये जो समय है, आपके जो भी दुश्मन हैं, जो भी आपको तड़पाते हैं, जो भी आपका फायदा उठाते हैं, फिर चाहे कोई अपना हो या पराया, फर्क नहीं पड़ता, दुश्मन दुश्मन होते हैं दोस्तों। और जो भी व्यक्ति आपको परेशान कर रहे थे, जो व्यक्ति आपको फिर चाहे तंत्र मंत्र से परेशान कर रहे थे या अपनी जाल, अपनी शादियों से परेशान कर रहे थे, तो दोस्तों उनका हिसाब किताब स्वयं शनिदेव लेने वाले हैं। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो भी लोग दुश्मन से परेशान थे, आप निश्चिंत हो आइए। अब आपका दुश्मन आपका बाल विवाह का नहीं कर पाएगा। आपसे जो जलने वाले हैं, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उनकी काली नजरों का बिल्कुल असर आपके ऊपर नहीं होगा, तो निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि शनिदेव इस समय आपके ऊपर मेहरबान हैं। और जो भी व्यक्ति आपका बुरा करना चाहेगा, आपके ऊपर हावी होना चाहेगा, उसका बदला स्वयं शनिदेव लेंगे। दोस्तों, एक उपाय कर लेना, अगर जो भी व्यक्ति दुश्मनों से परेशान है, वो हनुमान जी के मंदिर जाइएगा और हनुमान जी के मंदिर जाकर वहां के पंडित जी को बोल दीजिए कि आपके लिए काला धागा बना दें। उस काले धागे पर हनुमान जी का सिंदूर लगा देना और उसको अपने गले में धारण कर देना। फिर देखेंगे कोई दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। देखिए, आने वाले इन 7 दिनों में एक बहुत ही गंभीर घटना आपके साथ हो सकती है दोस्तों, क्योंकि काल मंडराएगा दोस्तों। जी हाँ, काल मंडरा सकता है इन 7 दिनों में। ऐसे में एक्सीडेंट होना या कोई दुर्घटना होना, इनके योग दिखाई दे रहे हैं। आप दोस्तों सबसे ये पहले पानी से सावधान रहिए। कहीं नदी के पास जा रहे हो तो बच के रहिएगा, करंट वाली चीजों से भी बच के रहिएगा। गाड़ी चला रहे हो तो सावधानी से चलाइएगा, वाहनों का उपयोग सावधानी से करिए। पानी से बचे, अग्नि से बचे, यानी कि आग से बचिएगा, करंट से बचिएगा। और हाँ, वाहनों का इस्तेमाल सही से करिएगा, क्योंकि दोस्तों इस समय काल मंडराएगा। और जब काल मंडराता है, जब जब राहु हावी होता है, तो ये सारी घटनाएं होने वाली होती हैं दोस्तों। और इन चीजों से बचना है तो दोस्तों सावधानी तो आपको रखना पड़ेगी। इन चीजों से बचने के लिए उपाय भी मैं अंत में बताऊंगा, लेकिन इन चीजों से आपको सावधानी इन 7 दिनों में ज्यादा रखना पड़ेगी। आपके अंदर गुस्से में बहुत कुछ कर जाने की ताकत होती है। आपका गुस्सा जब किसी भी चीज बनाता है तो आप उसे पूरी तरह से बदल देते हैं। जी हाँ, फिर चाहे वे कार्य के लिए, वह चाहे किसी व्यक्ति के ऊपर, आपका गुस्सा बहुत भारी होता है। आपके गुस्से के आगे तो लोग भी थर थर कांप सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह शक्ति आपके अंदर पाई जाता है दोस्तों। अक्सर घर के आप गुस्से में ऐसे लोगों का मुंह बंद करवाए हैं जो आपको बड़ा है परेशान करते हैं। दोस्तों, यह ताकत जो आपके गुस्से की है, वे हमेशा का नुकसान तो नहीं करवाते, हमेशा आपका खाता नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, अक्सर करके फायदे में ही आप रहते हैं। आप गुस्सा लोगों की पर बहुत भारी पड़ता है। जब आपके लिए कोई भी चीजें, कोई भी बात सबसे ऊपर जाने लगती है, तब आपके अंदर से गुस्सा कर बाहर रहता है। और फिर मजाल नहीं कि इस गुस्से से कोई नहीं बच सके। जब तक आपके अंदर सहन शक्ति होती है, तब तक आप चाहते हैं, लेकिन एक बार फूटते हैं बिल्कुल ज्वालामुखी। जैसे जैसे कोई चाहकर भी नहीं रोक पाता, ये शक्ति आपको लाभ तो जरूर दिलाती है। नुकसान भी होते हैं लेकिन लाभ भी होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो लोग आपको मजाक समझते हैं, जो लोग आपको हल्के में लेते हैं, जो लोग आपको कमजोर समझते हैं, उनके लिए का गुस्सा ही काफी है। जी हाँ, आपको वापस सम्मान दिलाने के लिए, खुद को साबित करने के लिए रिश्वत कहने का अर्थ है यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप हमें इस अपना गुस्सा ही दिखाई, लेकिन आप जब भी दिखाइए तो उनमें आपका देखा जाए तो कोई ना कोई फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है। मगर सादे हुए हैं तो ये शक्ति आपके अंदर है और इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। आयुषी किसान, अब हम जानते हैं कि आपका आज का समय कैसा है, क्योंकि आज ये शक्ति यानी क्या का गुस्सा आपका भावनाओं के साथ खेलने वाले लोग या फिर यह तरीके की बातें सामने आएंगी जिसे आप पहचान पाना बहुत ही आसानी से छल करने वाले, आप रंगे हाथ पकड़ने वाले। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही है। दोस्तों, यदि बात हम जाए विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों को उनकी कड़ी मेहनत का फल मिलेगा। जी हाँ, को यूं ही अपनी शिक्षा पर ध्यान रखना होगा। और जो विद्यार्थी अपने घर से दूर दूसरे शहर में रहते हैं,
तो अचानक उन्हें अपने घर किसी खास वजह से होना पड़ सकता है। दोस्तों, यदि आप विद्यार्थी हैं और विवाह योग्य है तो आपके लिए अच्छे विवाह के प्रस्ताव आएंगे, जिसके चलते आपका विवाह तय हो सकता है, जिसके लिए आप उतने खुश नहीं हैं जितना शायद आपको होना चाहिए। लेकिन फिर भी दोस्तों, भगवान की मर्जी के आगे किसी का कुछ नहीं जानता। दोस्तों, आप यदि सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी, लेकिन आपको समय अपने घर परिवार वालों के साथ भी बिताने की कोशिश कर सकते, क्योंकि आज अपनी शिक्षा को लेकर काफी तनाव में हो सकते हैं। वहीं दोस्तों, इस समय आपके राहों में जिस भी तरह की आपकी तरक्की की राह में जिसकी तरह की कोई भी बाधाएं हैं, वह बाधा दूर होने वाली है। दोस्तों, जीवन के हर क्षेत्र में आपको मनचाही सफलता प्राप्त होगी, लेकिन कार्यस्थल पर काफी ज्यादा खुश मिजाज नजर आएंगे और आपके आसपास का माहौल काफी खुशनुमा रहेगा, जिसके चलते सभी का मन कार्यों में ज्यादा लगेगा और आप काफी तारीफें बटोरने वाले हैं। दोस्तों, या जो समय है इनमें आप अपना बहुत आवश्यक कार्य पूरा करने की कोशिश करेंगे, जो आप लंबे समय से कर रहे थे, पूरा नहीं हुआ है। अचानक आप अपने मित्रों के साथ मूवी देखने का प्लान बना सकते हैं या कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। दोस्तों, इस समय आपको मानसिक अशांति से छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, ये जो समय है, नौकरी कारोबार में तरक्की के नए अवसर आपको मद्देनजर आएंगे। वहीं सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, वहीं सामाजिक व्यापार में विस्तार नजर आएगा। इसमें आपके शत्रु पराजित होंगे, लेकिन फिर भी आप कोहनियों पर नजर रखना, क्योंकि सच की जब हारते हैं तो वे दूसरों के काम को ही बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। जब बाबा को ध्यान में रखना होगा दोस्तों, ये इस जज उस समय इनमें आपका कोई सपना साकार होता हुआ नजर आएगा, जिसके चलते आपका आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा रहेगा, आपका हर खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा। इस समय के प्रयोजन से सपोर्ट भी मिलेगा और धन अर्जित करने के नए मार्ग भी बनेंगे। जीवन साथी के साथ यदि कुछ वैचारिक मतभेद हुआ था, वह धीरे धीरे समाप्त होगा और जितना बड़ा विवाद हुआ था उससे कहीं ज्यादा प्रेम आपको प्राप्त होगा। लेकिन आपके साथ यदि ऐसा नहीं हुआ है तो अब हो सकता है आपके जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद। इस समय दोस्तों, क्रोध की भावना आपके अंदर अधिक रहेगी, इसलिए क्रोध के अतिरेक से आपको बचना चाहिए। जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। रिश्तों के मामलों में धैर्य बनाएं। दोस्तों, रिश्ता दिमाग से नहीं दिल से चलता है और रिश्तों में अहंकार होना भी रिश्ते को बिगाड़ने में समय नहीं लगता है। व्यापार में धन लाभ के योग्य बने। आप नए लोकेशन पर बिजनेस शुरू करने का नया अवसर आपको प्राप्त होगा। ये तो समय है दोस्त, इनमें आय में वृद्धि के योग्य बनेंगे। आपको अपने स्वास्थ्य पर इस समय ध्यान रखना होगा। व्यर्थ के खर्चों से भरी वाणी पर नियंत्रण रखें। यदि आप किसी मित्र के साथ या अकेले ही रात्रि में वाहन चलाते हैं तो दोस्तों, वाहन को चलाने में आपको सावधानी बरतना होगा। ट्रैफिक नियम का पालन करें, हेलमेट का उपयोग करें, ताकि किसी